तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, जिसे हम लोग शॉर्ट में OOPM या फिर कई जगहों पे OOPS भी कहते हैं। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी डिस्कशन होगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने डिस्क्रीट डिजिटल सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस तरह से पढ़ना है, सारी चीज़ों को मैंने बताया है। तो सारे वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से ईमानदारी से पढ़िएगा। इसको ईमानदारी से पढ़ने का मेन एडवांटेज ये हो जाएगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है। आपको जो चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, उनको शॉर्ट में बताने में ये जो OOPS का कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। क्लियर? तो OOPS के कंसेप्ट को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है, और साथ ही साथ अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं तो उसको इसके साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा ही आपको मज़ा आएगा। ओके, तो ये सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नोट्स हमारा तैयार किया गया, अगर आप उस नोट्स को भी एक्सेस कर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो आपका सब्जेक्ट है वो ईजिली क्लियर हो जाएगा, बैक उसमें नहीं लगेगा। इस बात को आप मान के चलिए, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अगर पढ़ते हैं तो। ओके, तो नोट्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स का प्रोसीजर पता कर सकते हैं। अदरवाइज सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो यूनिट होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग होता है, जिसमें कुछ छोटे बड़े मोटे डिफिनेशन आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको पता होना चाहिए इसमें जो डिफरेंस होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और जो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है उसके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा यूनिट, वो आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। जी हाँ दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवर राइडिंग आपका पूछता है डायरेक्टली। और उसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका यूनिट नंबर 2, जिसमें आपको इनकैप्सुलेशन पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस का पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ऑल ओवर ये चीज़ें ऐसी हैं ना, जिसमें आप चुनिंदा टॉपिक को भी अगर आप कर लेते हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, और OOPS का जो बेसिकली फंडामेंटल होता है, उन्हीं चीज़ों को अगर आप कर लेंगे, मेथड ओवरलोडिंग या फिर मेथड ओवर रीडिंग हो गया, स्टैटिक एंड द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, तो अगर आप इन्हीं चीज़ों को कर लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन ईजिली क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। तो बस आप क्या कीजिएगा, नोट्स को एक्सेस कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको नोट्स सारे दिखा दूँ जो कि मैंने पावर पॉइंट के स्लाइड पर लिखा है। तो आपके सीनियर्स जो थे उन्होंने भी इन चीज़ों को एक्सेस किया और उनका भी बेहतर रिजल्ट आया है, बेहतर प्रीव्यू आया है। तो मैं आप लोगों को भी एक बार दिखा दे रहा हूँ उन चीज़ों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, किस तरीके से क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज किया गया है। आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकलवा के अपने स्पेसिफिकेशन के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो। और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के रिगार्डिंग स्पेसिफिक वीडियो बना हुआ है, तो उन सारे वीडियोज़ का भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई स्टूडेंट एक्सेस नहीं करना चाहता है वो वीडियो सीरीज़ को भी देख सकता है, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार को दर्शाइए, ताकि मैं बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।